In John 14 and verse 18, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 18 में, I will not leave you comfortless. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I will come to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा, I will come to you. मैं तुम्हारे पास I आऊंगा, will come to you. मैं तुम्हारे पास He आऊंगा। said, now from the world as a man I have resurrected and I'm going back to heaven. और उसने कहा इस संसार में से देखो मैं फिर से जी उठा और मैं स्वर्ग की ओर वापस जा रहा हूं। I'm going back to heaven with my earthly body. मैं अपने इस पृथ्वी पर की देह के साथ में स्वर्ग में वापस जा रहा हूं, Glorified body. महिमा में देह में। But I'm going to come back. लेकिन मैं वापस आऊंगा I will not leave you orphans until then. और तब तक मैं तुम्हें अनाथ नहीं I'll छोड़ूंगा। come back to you, my beloved disciples. मेरे प्यारे प्यारे चेलों में तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। I will come to you in the form of a spirit. आत्मा के रूप में मैं तुम्हारे पास आऊंगा। My spirit, मेरी the आत्मा, spirit of Jesus, यीशु की आत्मा will come to you again. आपके ऊपर तुम पर फिर से आएगी। And in John 16 and verse 20, और यूहन्ना अध्याय 16 वचन 20 he में, says, when you see me और again, वो कहता है जब तुम मुझे फिर से देखोगे your sorrow will turn into तो joy. तुम्हारा दुख आनंद में बदल Your जाएगा, sorrow will turn into तुम्हारा joy. शोक आनंद में बदल When जाएगा। the Holy Spirit comes into you, जब पवित्र आत्मा आप में आता है you'll be filled with joy, joy, तो joy. आप बस आनंद 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 से भर जाते हैं। Tonight he will fill you. आज रात वो आपको You're भर going to देगा, have joy. आप आनंद पाएंगे। When you say, I'm going to have आप joy, कहेंगे कि मैं आनंद पाऊंगा, I want you to say, I'm going to have joy. कहिए मैं आनंद पाऊंगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। You will have joy. आप आनंद पाएंगे, You'll have joy. आप आनंद पाएंगे। In 1962, 1962 में after my father cried for the Holy Spirit, the Spirit of Jesus to come into him, जब मेरे पिताजी ने पवित्र आत्मा को यानी यीशु की आत्मा को पुकारा कि वो पवित्र आत्मा से मेरे पिताजी को भर दे, one night, एक शाम के after समय 7 years, 7 साल के बाद, as they were praying as a family, जैसे हम परिवार के रूप में प्रार्थना कर रहे थे, as they knelt down to pray, जैसे वो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे he थे, began to laugh and laugh and laugh. वो तो बस हंसते चले गए, हंसते चले गए, हंसते चले गए। He said, I was only groaning and crying until now. और उन्होंने कहा उस समय तक तो मैं केवल दुख में था, पीड़ा में पड़ा हुआ था। Why am I laughing? अब मैं हंसने क्यों Why लग am I गया? laughing? मैं क्यों हंस रहा Where हूं? is this joy coming from? ये आनंद कहां से आया है? And suddenly something like a screen was taken out of his eyes. और अचानक उनकी आंखों पर से मानो वो स्क्रीन हटा दी गई, पर्दा हटा दिया गया। With his eyes closed, उनकी आंखें बंद थी। he saw the entire room. उन्होंने उस पूरे कमरे को He देखा। saw his family kneeling down. उन्होंने देखा उनका परिवार घुटने टेक कर है And in the midst of them, और उनके बीच a में light appeared. एक ज्योति आई And in that light, और उस ज्योति में a beautiful person appeared. एक सुंदर व्यक्ति प्रकट हुआ। He was smiling and smiling and smiling वो तो बस मुस्कुराते और मुस्कुराते और मुस्कुरा रहा था, with great love. बड़े प्रेम With से, great love. बड़े प्रेम से। And as he was smiling more and more, और जैसे वो और ज्यादा प्रेम से मुस्कुरा रहा था, joy was filling my father. आनंद मेरे पिताजी को भरते चले जा He रहा था। laughed and laughed with और joy. वो तो आनंद से बस हंसते और हंसते चले And that गए। person said, और उस व्यक्ति ने कहा, my son, मेरे बेटे, I am Jesus. मैं यीशु हूँ, I am Jesus. मैं यीशु हूँ। Because you sought me diligently, तुमने बड़ी ईमानदारी से मुझे खोजा है I have come personally to bless you with my spirit. और इसीलिए अपनी आत्मा से तुम्हें व्यक्तिगत रूप में आशीष देने के लिए मैं यहाँ पर आया I हूँ। have come personally. मैं व्यक्तिगत रूप में आया हूँ। Now you're receiving my spirit. अब तुम मेरी आत्मा को स्वीकार कर रहे And हो। as he said it, और जैसे उसने इसे कहा, he walked into my father's heart. वो मेरे पिता के दिल में चलते हुए आ And my गए father began to speak in heavenly और languages. मेरे पिता स्वर्गीय भाषा में बोलते चले गए। The Bible says in 2 Corinthians 3:17, बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 3:17 में, Jesus is that spirit. यीशु वो आत्मा है, The Lord is that spirit. यीशु प्रभु वो आत्मा है। Where the spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। Tonight you can have the spirit of Jesus in you. आज आप में यीशु की आत्मा हो सकती है। How to receive him? उसे कैसे स्वीकार करें? Luke 11 and verse 13 says, लूका अध्याय 11 वचन 13 ये कहता है, Jesus says, यीशु ने कहा, my children ask, मेरे बेटे मेरी बेटी मांगो, ask, मांगो, ask, मांगो, ask. मांगना है। Amen. आमेन। Will you ask?
क्या आप मांगेंगे? How many of you are going to ask God for the Holy Spirit? कितने लोग परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगेंगे? Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Everyone who asks will receive. हर एक जो मांगता है वो पाएगा। Not even one of you is going to go back without the Spirit of Jesus filling you today. आप में से एक भी यीशु की आत्मा से भरे बिना यहाँ से वापस नहीं जाएगा। He will fill you. वो आपको भर देंगे। He will fill you. वो आपको भर देगा। He will come with you. वो आपके साथ में He will आएगा। overflow in वो you. आपके अंदर में उमड़ते चले It will be जाएगा। Jesus, Jesus, Jesus in you. और ये तो केवल आप में यीशु, यीशु और यीशु ही होंगे। He will transform you into the image of Jesus. और वो आपको यीशु के स्वरूप में बदल देंगे। Amen. आमीन। Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। And He will be your friend. और वो आपके मित्र होंगे। Jesus will be your friend. यीशु आपके मित्र होंगे। Jesus will be your friend. पवित्र आत्मा यीशु आपके मित्र हो जाएंगे। He will be your friend. वो आपके मित्र होंगे। Is it going to happen? क्या ऐसा होगा? Who is going to be your friend? आपका मित्र कौन होगा? Yeshua. यीशु। Amen. आमीन। When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है, He'll be your friend. वो आपका मित्र He'll होगा। transform you into the image of वो आपको Jesus. यीशु के स्वरूप में बदल देगा। He'll come with you. वो आपके साथ आएगा। You're going to run your family. आप अपने परिवार को चलाएंगे। Jesus will be the head of your तो family. यीशु आपके परिवार के सिर होंगे। He'll give you joy, joy, joy in your family life. और वो आपके पारिवारिक जीवन में आनंद, आनंद और आनंद He is देंगे। coming home to your family tonight. आज आपके परिवार में वो आपके घर में आ रहे हैं। Rejoice! आनंद मनाओ। Amen. आमीन। Jesus is coming with you. यीशु आपके साथ में आ रहे हैं। Would you give the Lord a big hand clap and say, Thank you, Jesus? आइए जोरदार ताली बजाते हुए कहिए धन्यवाद यीशु। Amen. आमीन। He's filling you with the Holy तो Spirit. आपको पवित्र आत्मा से भर रहे हैं And you will call him Father. और आप उसे पिता कहेंगे। Father. पिता। He'll be so close to you. वो आपके इतने करीब होंगे। According to Galatians 4:6. गलातियों 4:6 के अनुसार। When the Holy Spirit comes into you, जब पवित्र आत्मा आपके भीतर में you will आता है, call Him Father. तो आप उसे कहेंगे पिता। And as a father, He will come and provide everything for you. और वो पिता के रूप में आकर आपके लिए सारी चीजों का प्रबंधन करेंगे। Matthew 6:31 and 32. मत्ती 6:30 और 32। Your Father knows what you need. आपका पिता जानता है कि आपकी क्या जरूरत है। He knows that you need food. और वो जानता है कि तुम्हें भोजन चाहिए। He knows that you need clothing. वो जानता है कि तुम्हें कपड़े चाहिए। Jesus knows that you need children. यीशु जानते हैं कि आपको बच्चों की जरूरत है। He knows that you need a house. वो जानते हैं कि आपको घर की जरूरत He है। knows that you need a job. वो जानते हैं कि आपको नौकरी की जरूरत है। As you call Him Father, जैसे आप उसे पिता कहते हैं, filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भरकर, you will have everything in life. तो आपके जीवन में आपके पास में सब कुछ। The Holy Spirit will make you call Him Father, Father, Father. And immediately He will come and supply all your needs according to His riches. पवित्र आत्मा आपको ऐसे करेगा कि आप उसे पिता 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 कहेंगे और तुरंत परमेश्वर अपने धन के अनुसार आपकी सारी जरूरत पूरी करेंगे। Because you belong to Him. क्योंकि आप तो उसी के हैं। You belong to Jesus. आप यीशु के हैं। What will He provide? वो क्या प्रयोजन करेंगे? In 1 Corinthians 3 and verse 17, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17 में He will provide deliverance from all sin and lusts of the world. वो तो संसार के सारे पाप और अभिलाषा से आपको छुटकारा देंगे। John 16:8 says, यूहन्ना 16:8 कहता the है, Holy Spirit will come to you and say, my son, my daughter, this is sin. Don't touch this. और पवित्र आत्मा आपके पास में आकर कहेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी, ये पाप है, तुम इसे मत थामना। He will talk about sin. वो पाप के बारे में He will कहेगा। talk about righteousness. वो धार्मिकता के बारे में He'll कहेगा। talk about the judgment that is coming for every sin that we do when we stand before the throne of God. और जो भी हम पाप करते हैं उसके लिए जो न्याय होने वाला है उसके बारे में बताता है, जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। As a father, He will protect us from committing sin. पिता के रूप में वो हमें पाप करने से सुरक्षित रखते हैं। He will keep us as His child.
अपनी संतान के रूप में वो हमारी रक्षा करते हैं। And secondly, और दूसरी in बात, Romans 8:11, रोमियो 8:11 में, He will heal our bodies, resurrecting our organs. और वो तो हमारे शरीर को चंगाई देंगे और हमारे शरीर के अंगों को नया The बनाएंगे। Holy Spirit will come tonight and heal all your sicknesses and resurrect your bodies. और पवित्र आत्मा आज आकर आपके सारी बीमारी से आपको चंगाई देंगे, आपके शरीर को फिर से जीवित करेंगे। And thirdly, in Isaiah 59:19, और फिर तीसरी बात यशायाह 59:19 में, the Holy Spirit will fight the devil on your behalf. पवित्र आत्मा शैतान से आपके लिए लड़ता चला जाएगा। Isaiah 28 and verse 2. यशायाह अध्याय 28 वचन 2 में, The Holy Spirit, the Spirit of Jesus in you, will push the devil to the ground. पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है वो तो निश्चय शैतान के उस आत्मा को नीचे जमीन पर गिरा देगा। As you're filled with the Holy Spirit, जैसे आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, no devil can overcome you. कोई दुष्ट शैतान आप पर जय नहीं पा सकता। Number 4, नंबर 4, John 14:26. यूहन्ना 14:26, He will teach you. वो आपको सिखाएगा। Colossians 2:3 says, कुलुसियों 2:3 कहता है, in him are hid treasures of wisdom and knowledge. उसमें ज्ञान और बुद्धि का खजाना छिपा हुआ। Jesus himself will teach you through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपको सिखाएंगे। That's how he taught me. उसी तरह से उसने मुझे सिखाया है। And he made me get degrees after degrees and finish my PhD at the age of 26. और उसने मुझे ऐसा किया कि मैं डिग्री के ऊपर डिग्री पाते चला गया। 26 साल की उम्र में मैंने अपनी PhD पूरी की। He will teach you in your studies. वो आपकी पढ़ाई में आपको सिखाएंगे। He will teach you in your job. वो आपकी नौकरी में आपको He will सिखाएंगे। teach you what to do in your family life. आपके पारिवारिक जीवन में आपको क्या करना है वो And सिखाएंगे। everywhere you will have joy and peace. और जहां भी आप जाएंगे वहां पर आप आनंद और शांति पाएंगे। That's the power of the Holy Spirit being in you. और यही तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो कि आपके भीतर में है। And John 16:13 says, और यूहन्ना 16:25 He will show you the future. 12 कहता है कि वो आपको भविष्य He दिखाएगा। knows what you should have, और वो जानता है कि आपको क्या पाना which है। house you should have, वो कौन सा जानता है कौन सा घर whom you खरीदना should चाहिए, marry, किससे विवाह करना चाहिए and where you should work, और कहां पर काम करना चाहिए and what you should do. और आपको क्या करना चाहिए। He has planned everything for you. उसने आपके लिए सारी बातों की योजना बनाई है। He will lead you into what He has planned for you. उसने आपके लिए जो योजना बनाई है उसके अंदर वो आपकी अगुवाई करेगा। You need not worry. आपको चिंता नहीं You करनी। need not say, I have not saved enough. आपको ये नहीं कहना मैंने इतना उद्धार नहीं पाया। The Holy Spirit will do everything for you according to God's plan for you. आपके लिए परमेश्वर की जो योजना है उसके अनुसार पवित्र आत्मा आपके लिए सब कुछ करता चला जाएगा। In Romans 8 and verse 27, रोमियो अध्याय 8 वचन 27 में He'll make you pray according to God's plan for you. आपके लिए जो परमेश्वर की योजना है उसके अनुसार वो आपको प्रार्थना करने लगाएगा। Lead you into the plans of God which He has prepared for you on earth. और इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आपके लिए जो योजनाएं तैयार की है उसके लिए वो आपकी अगुवाई करते चले जाएगा। So one blessing after another will keep coming in your और life. इस तरह से आपके जीवन में एक के बाद एक आशीषें आती चली जाएगी। Yes, you will be God's child. आप परमेश्वर की संतान होंगे। Everything that God has planned for you will come to you through the Holy Spirit. आपके लिए परमेश्वर ने जो भी योजना बनाई है वो सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी होगी। John 1:16. यूहन्ना 1:16 Through His fullness, one blessing after another will come from Him. उसकी भरपूरी के कारण एक के बाद एक आशीषें आती चली जाएगी। You need the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा चाहिए। Everything will be provided for you in the world. तो संसार में आपके लिए सब कुछ दे दिया जाएगा। Now we pray for everyone who needs a partner in life. प्रभु अभी उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें जीवन साथी चाहिए। Father, हे पिता, you're a father. आप पिता, You're a father. आप पिता हैं। You're a heavenly father. आप स्वर्गीय पिता हैं। I pray for my beloved children who have to get married, Lord. मैं इन सभी संतानों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका विवाह होना बाकी है। However old they are, इस संसार में ये संसार में कैसे हैं प्रभु? they should not be alone anymore. इन्हें अभी फिर अकेला नहीं रहना है। They may not have anyone to search for a partner for them. अभी इन्हें किसी और की मदद की जरूरत न पड़े कि ये अपने इनके लिए And even their family members would not have been able to find the right partner for them. शायद इनके परिवार के सदस्य भी इनके लिए कोई सही पार्टनर ढूंढने न पाए। This week itself, आज इसी हफ्ते miraculously, Lord Jesus, चमत्कारी रीति से प्रभु यीशु bring the मसीह, right partner to them by your power, Lord. प्रभु अपनी सामर्थ के द्वारा इनके जीवन में सही पार्टनर लेकर And आइए let them be married.
और इनका विवाह जुड़ Let them be जाए married. और इनका विवाह हो Let them be जाए married. इनका विवाह हो You जाए। said you will not be deserted. Your land will be married. और प्रभु आपने कहा है कि तुम निर्जल नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हारी जो भूमि है वो तो विवाहिता होगी। You said you will be a Beulah, you will be a Hephzibah. और तुमने कहा है प्रभु जी तुम ब्यूला और हेप्सिबा होगी। In Jesus' name, let them be married. यीशु के नाम में इनका विवाह हो जाए। Wonderful married life. अद्भुत वैवाहिक जीवन हो। Lord, we put it upon them by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा है प्रभु हम इन पर ये सब कुछ Shall रखते we all हैं। say thank you, Jesus? आइए कहते हैं धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We are grateful for this miracle, Lord. प्रभु इस चमत्कार के लिए हम आपके आभारी हैं। We are grateful. हम आभारी हैं। We are grateful. हम आभारी हैं प्रभु। Let everyone be settled in marriage. हर कोई विवाह में स्थापित हो जाए।